जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सभी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से सलाम। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के महान दास प्रेरित अंकुर जूसफ नरूला के बारे में। कैसे उन्होंने परमेश्वर में अपनी शुरुआत की और कैसे उन्होंने मसीह में अपनी सेवकाई को शुरू किया। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम शुरुआत के दिनों में परमेश्वर की कलीसिया में जाना शुरू करते हैं मन में दीन होके, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें स्पर्श करता है। ऐसे ही परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर जूसफ नरूला जी के साथ हुआ। जैसे ही वो शुरुआती दिनों में चर्च जाना शुरू किए तो परमेश्वर ने वचनों के द्वारा उनको स्पर्श किया और साबित किया कि ये वचन जीवित वचन है। और परमेश्वर के दास ने इन वचनों को सुनने के बाद में अपने जीवन में इसको जानने की रुचि और बढ़ी। परमेश्वर के वचन के प्रति उनका जो है लगाव हो गया। वो परमेश्वर के वचन की खोज में निकल पड़े। उन्होंने गूगल के ऊपर इंटरनेट माध्यम के द्वारा परमेश्वर के वचन के ऊपर सर्च करनी शुरू कर दी और वो कभी भी कलीसिया को मिस नहीं करते थे। आमीन। तो वो परमेश्वर की वचन में खोज में लगे रहते थे भाइयों और बहनों। दिन रात बाइबल में उनका जो ध्यान रहता था, वो जो चर्च से जो पादरी उनके सुनाया करते थे उसके वो बहुत ही फोकस के साथ सुना करते थे और उन बातों के ऊपर वो अमल करते थे और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए अकेले ही निकल पड़ते थे। भाइयों बहनों, बताता चलूं कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर जूसफ नरूला जी एक वेल सेटल्ड रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से जब वो शुरुआती दिनों में गए तो उनके घर वालों ने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। तो लेकिन वो जब अन्य जाति में थे तो वो नशे के आदी थे। वो बहुत सारी गलत कामों में वो विलुप्त थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन में आगे आगे बढ़ना शुरू किया तो परमेश्वर के वचन ने उनसे बातें करना शुरू की। हालेलुया। तो भाई और बहनों, बताता चलूँ कि धीरे धीरे उन्होंने नशे की लत को छोड़ा। आपको बताता चलूँ कि उनको एक कुत्ते ने काटा हुआ था, जिसके कारण उनको पागलपन के जे होते थे दौरे, और वो भी परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में बहुत काम किया। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे वो वचन सुनते चले गए, उन्होंने क्या किया, उनके पास एक बाइक होती थी। उस बाइक के द्वारा जलंधर के अनेक जगहों पे जाके वचन सुनाया करते थे। लोगों के घरों में डोर टू डोर अकेले ही वो जाया करते थे। और एक बात बताता चलूँ कि जैसे जैसे वो लोगों के घरों में जाते थे कि दुकानों में जाके सुसमाचार प्रचार करते थे अकेले ही जाके, तो लोग कहते थे पागल आ गया है। लोग अपनी दुकानों को वो था ताला लगा देते थे और अपने घरों के को क्या थे कि बंद कर देते थे गेट को, कि ये पागल दोबारा ना आ जाए हमें मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए। तो परमेश्वर के दास ने शुरुआती दिनों में बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन उनके अंदर जो था वचन के लिए कुछ करने की वो जज्बा था उनके अंदर। हालेलुया। तो धीरे धीरे करते वो परमेश्वर की आराधना करते थे डेली, और हर एतवार को फिर उन्होंने अपने घर पे आराधना करनी। और धीरे धीरे लोगों को पता चलने के लिए लगा कि मसीह का जो एक जन है, मसीह का जो एक सेवक है, वो अपने घर में मसीह की इबादत में लगा रहता है, एक भगत जन है इस घर में। तो लोग उनके घर में आना शुरू हुए। धीरे धीरे 1 2 3 उनके हर संडे उनके जो थे लोग उनके पास आके मसीह के बारे में जानने के लिए जानना शुरू किए उनके घर पे जाके। और इसी में उनके घर वाले जो थे उनके विरोध में थे, और 5 लोग उनके शुरुआती चर्च जो थी उनके, जो बताया जाता है 5 लोग जो थे उनके शुरुआती दिनों में उनके पास आया करते थे मसीह का वचन सुनने के लिए, ये जान के कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा गाता है। हालेलुया। तो उनके घर में उनको छत में एक कमरा दिया गया था। एक घर का लड़का होने के बावजूद कि उनके घर में उनके साथ ये भेदभाव किया जाता था, उनको एक शर्त में एक रूम दिया गया था जहां वो सुसमाचार लोगों को सुनाया करते थे। लोग उनके पास आते थे और उनको जो थे उनके कलीसिया के लोग जो 4-5 लोग आया करते थे शुरुआती हफ्तों में, उनको उनके घर में जो था बाथरूम करने के लिए भी उसके घर वाले नहीं दिया करते थे। हालेलुया। और वो छत में अपनी जो थी आराधना करते थे, वचन सुनाते थे। तो लोगों ने उनसे जानना शुरू किया और लोग चंगे होने शुरू हुए। धीरे धीरे करके 5 से 10, 10 से 50, और फिर उन्होंने इनकी सेवकाई बढ़ती चलेगी। हालेलुया। बताता चलूँ कि शुरुआती दिनों में इनके साथ पास्टर तुलसी शर्मा और पास्टर यूनस ऐसे लोग जुड़े थे।
जिन्होंने इनसे परमेश्वर के बारे में जाना और इनके साथ जो थी वचन के साथ प्रगति की। हालेलुया। आज उसी चर्च को हम देखते हैं कि पंजाब में नहीं पूरी दुनिया में परमेश्वर के दास के द्वारा वचन सुनने के द्वारा जो है लोग बचाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी ही और मज़ीद जानकारियों को हम